इस वीडियो के अंदर होने वाले बहुत सारे स्पॉयलर्स, क्योंकि इसमें मैं मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिना स्पॉइल दिए तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है यहाँ से फूट लो, और जिनको स्पॉइलर से कोई फर्क नहीं पड़ता तो चलिए मैं वीडियो को चालू करता हूँ, फटाफट से एक्सप्लेन करते हैं कल की मूवी को। मूवी स्टार्ट होती है महाभारत से और हम देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, पूरा वॉर हो चुका है, सब मरे पड़े हैं सिर्फ अश्वत्थामा को छोड़कर। अश्वत्थामा बहुत गुस्से में होते हैं और वो अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं आसमान की तरफ, और वो जाकर अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की जो वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट होती है और उसको जाके इसके पेट में लग जाता है। और इस चीज से कृष्णा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अश्वत्थामा को श्राप दे देते कि तुम कभी भी नहीं मरोगे। अश्वत्थामा की मणि निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ये मणि कलयुग में मिलेंगी जब ये वक्त आएगा। फिर हम देखते हैं कि आसपास बहुत ज्यादा तबाही हो रही है, मार कटाई हो रही है, पर अश्वत्थामा उधर ही खड़े पर कुछ कर नहीं रहे क्योंकि अभी वक्त आया नहीं, कलयुग आया नहीं है। फिर मूवी सीधा 2898 एडी में टाइम प्लेस करती है। फिर हम देखते हैं कि पहाड़ों के बीच में से एक व्हीकल जा रही है जिसमें बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब काशी में जा रहे हैं। और काशी इस दुनिया का पहला शहर है। काशी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर रह रहे सुप्रीम यास्किन जो कि 200 साल के है, और ये और कोई नहीं, ये कमल हसन है। और हम कॉम्प्लेक्स के अंदर देखते सारी लड़कियों को जमा करके रखा जाता है और उन लोग के अंदर एक सीरम डाला जाता है। जो नेगेटिव निकलता है तो उसको साइड में कर देते हैं और जो पॉजिटिव निकलता है उनको कमरे में डाल देते हैं। उनके लिए खाने पीने के लिए अच्छी खासी सुविधा दी जाती है जो कि ऐशो आराम से रह सके। पर जितनी भी औरतों के अंदर वो लिक्विड डाला जाता है वो प्रेग्नेंट होते पर 100 दिन तक ही रह पाते, बाद में वो मर जाते हैं। इसी में हम एक कैरेक्टर को देखते हैं जिसका मेरे को नाम नहीं पता, पर ये मृणाल ठाकुर ने प्ले किया है ये कैरेक्टर को। ये भी प्रेग्नेंट होती है, पर ये जो कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं, कॉम्प्लेक्स के बाहर होती है, और ये बहुत बड़ी बात है। फिर हम एक जगह देखते हैं जिसका नाम होता है शंबाला, जो कि बहुत बड़ी सीक्रेट जगह है जिसके बारे में कॉम्प्लेक्स के लोगों को भी पता नहीं है कि वो जगह कहाँ पे है। शंबाला के कुछ लोग छुपते छुपाते काशिम के अंदर आ जाते हैं क्योंकि उन लोग को पता चलता है कि कोई एक लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है, जो कि कल्कि को पैदा करने वाली है, जिसको वो लोग बोलते हैं माँ। फिर वो लोग उसके पेट के आसपास एक मणि घुमाते हैं जो कि अश्वत्थामा की होती है। अगर वो चमकी तो पता चल जाएगा कि इसके पेट में भगवान मतलब कल्कि है, बट वो मणि चमकती ही नहीं है। और हम तभी देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स के लोग आ जाते हैं और उन लोग पे अटैक कर देते हैं और कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं। पर इसमें से 2 लोग जो है भाग निकल जाते हैं, जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है काया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जो कि वो भी भाग जाता है। कॉम्प्लेक्स की जो आर्मी होती है ये लोग यास्किन के जो कमांडर मानस के पास लेके जाते हैं इन लोग को, और मानस जो होता है वो लोग से पूछता है कि शंबाला किधर है, बट ये लोग बताते नहीं है तो ये लोग मारे जाते हैं, इन लोग को मार देता है वो, और मृणाल ठाकुर को भी मार देता है। जो एक मेन कैरेक्टर होता है जो वहाँ से भाग निकल जाता है, वहाँ की कॉम्प्लेक्स की जो आर्मी है उसके पीछे भाग निकल जाती है, और कॉम्प्लेक्स की जो आर्मी है उसके ऊपर एक दाम लगाती है कि 5000 यूनिट मिलेंगे जो उसको पकड़ेगा। और इस मूवी में यूनिट्स का मतलब होता है पैसा। फिर वहाँ पे होती है प्रभास द बॉस की एंट्री, और वो सीधा गुलाटी मार के सो जाता है भाई। आसपास की सारी पब्लिक हा हा करके हंसने लगती है और उस प्रभास का मजाक उड़ाने लगती है, बट बुज्जी को ये सहन नहीं होता और बुज्जी बोलती है उठो और इन लोग की माँ बहन एक करो। यहाँ पे प्रभास का जो कैरेक्टर होता है बहरावा, उसमें एक वो रहता है कि वो एक भी फाइट अभी तक हारा नहीं है, तो वो उठता है और सबको धाए धाए करके मार के उस जो इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर होता है जो वहाँ से भाग निकलता है उसको पकड़ के गाड़ी में लेके चल जाता है। फिर हम कॉम्प्लेक्स के अंदर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं दीपिका जो होती है वो खाना देती है जो प्रेग्नेंट औरत होती है, जो कि उन लोग को अच्छी सुविधा मिलती है क्योंकि वो लोग होते हैं पॉजिटिव, और जो नेगेटिव उन लोग के लिए खाने के लिए कोई अच्छा रहता भी नहीं, कुछ बासी पूसी उन लोग को मिल जाता है। उसमें से हम देखते हैं कि दीपिका एक एप्पल उठा के छुपके से लेके जा रही होती है। कॉम्प्लेक्स की आर्मी का एक बंदा उसे देख लेता है और बोलता है कि मैं रिपोर्ट मार दूंगा, और कैसे एप्पल छीन के चले जाता है। हम देखते हैं यास्किन का कमांडर मानस को देखते हैं जो कि एक लेडी को उठाता है एक फॉर्मूले के टेस्ट के लिए, जो कि 91 डेज हो चुके प्रेग्नेंट हुए, और उसको वो उस मशीन में डालता है और उसके अंदर वो लिक्विड जो कि फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर डालते हैं, बट वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और वो मर जाती है और उसको वो लोग आग के दरिया में फेंक देते हैं। यास्किन को ऐसी लड़की की तलाश है जो कि 150 दिन तक प्रेग्नेंट रहे और उससे जो उसको एक सीरम मिलेगा उससे वो एक रीजनरेट हो पाए। और यहाँ पे जितनी भी लड़कियों को फॉर्मूला वो जो दिया गया है वो सारी जो है 90 दिन में ही मर जाती है, मतलब 100 दिन 90 दिन, मतलब वहाँ तक ही ये लोग जी पाती है लड़की लोग। ये लोग जो लड़की को एक पकड़ के मशीन के अंदर डालते हैं उससे एक येलो कलर का एक सीरम निकलता है, वो लोग ये लेके यास्किन के पास जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यास्किन बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है, उसको एक मतलब कुछ भी हिला नहीं सकता है, वो
सब कुछ उसके पास जो एक गोल गोल कलर की रिंग होती है, एक रोबोटिक हैंड होता है जो वो सब उसका काम कर देता है। मानस जो है यास्किन को एक सीरम देता है और वो सीरम को अपनी मतलब छाती के अंदर वो ड्रॉप करता है। फिर अचानक से ही पानी से बाहर निकलता है और वो डॉक्टर को देखता है कि वो बोलता है तुमने मेरे को मारने की कोशिश किया है। यास्किन अपने आंख में से एक आंसू लेता है और उसके मुंह के अंदर डाल देता है, ये उधर ही मर जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि यास्किन सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसका एक आंसू से एक डॉक्टर मर गया। फिर हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है दीपिका को हम देखते हैं कि वो एक प्रेग्नेंट है, वो 5 महीने उसको हो चुके हैं और वो प्रेग्नेंट है और कॉम्प्लेक्स में जितने भी लोग हैं उसको किसी को नहीं पता। दीपिका के साथ जो काम करने वाली एक लड़की, उसको पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है, तो ये बोलती है कि तू बता दे तो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती है वो कमरे में जाके। दीपिका सीधा उस चीज को मना कर देती है, बोलते मेरे को ऐशो आराम नहीं चाहिए और तू भी इस बारे में किसी को और कुछ बताना भी मत। इन शिफ्ट होता है प्रभास के ऊपर। यहाँ पे हम उसको अपनी गाड़ी से एक दुकान की तरफ जाते हुए देखते हैं और वो वहाँ पे हमें कैमियो कैरेक्टर दिखता है राम गोपाल वर्मा, जो कि उसे एक अंडा देते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स से आया है और वो अंडे की कीमत होती है 5000 यूनिट। सर प्रभास वो अंडे को खरीद लेता है। फिर हम भैरवा के पास को भी देखते हैं कि वॉर में जो है प्रभास एक टोकरी के अंदर पड़ा हुआ था और वो एक कैप्टन को मिलता है और ये कैप्टन और कोई नहीं दुलकर सलमान होता है और दुलकर सलमान इसको ट्रेनिंग देते हैं, खिलाते पिलाते पाल पोस के बड़ा करके ट्रेनिंग भी देते हैं। पर कुछ पैसे के लिए जो है कैप्टन इसको बेचने वाला होता है, तभी ही प्रभास भी इसको पैसे के लिए बेच देता है। मतलब एक दूसरे पे ये लोग ने गेम खेल ली। फिर हम देखते हैं दिशा पटानी को, जो कि इसमें इसका नाम है रॉक्सी, जो कि इस मूवी में नहीं रहती तो भी चल जाता। सबको पता है कि मूवी में कोई लाइक का नहीं, इसका रोल अगर हटा भी देते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो जाने दो, बैक टू द पॉइंट। रॉक्सी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स में काम करती है, उसका एक जॉब होता है। बट जो प्रभास का सपना होता है कि मैं कॉम्प्लेक्स में जाऊँ और वहाँ पे जॉब करूँ, तो प्रभास को सिर्फ 1 घंटे के लिए वहाँ पे जॉब मिलती है। फिर प्रभास वहाँ पे जाता है, नाच गाना करता है, पार्टी शार्टी करता है, फिर वहाँ पे उससे एक हो जाता है नुकसान। कॉम्प्लेक्स की आर्मी उसको धक्के मार के उधर से बाहर निकाल देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है दीपिका के ऊपर। हम देखते हैं कि दीपिका पकड़े जाती है, मतलब वो पता चल जाता है कॉम्प्लेक्स की आर्मी के एक बंदे को कि वो प्रेग्नेंट है। बट इस बंदे को बताया किसने रहेगा, बट आपको पता है दीपिका के साथ जो काम कर रही थी वो लड़की, जिसने उसको पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है, उसने उसको बोला था कि तुम मत बताना। बट है तो वो एक लड़की की, लड़की तो चुगली करती है, इसलिए वो तो लड़की से दूर रहने का, फ्यूचर में भी और अभी भी। दीपिका को मशीन के लिए लेके जाते और सब लोग अचंभित हो जाते क्योंकि हम इतने टाइम से इसको चेकिंग कर रहे थे, इसके अंदर आ रहे थे बड़ी तो निगेटिव आ रही थी, बड़ी अभी ये पॉजिटिव कैसे आ रही है और इसके अंदर 5 महीने से बच्चा है, जो कि ये बहुत बड़ी बात है उन लोग के लिए। फिर दीपिका को उस मशीन के अंदर डालते और उसके अंदर से वो सीरम निकालते हैं, जो कि एक ड्रॉप उन लोग को मिल जाता है। फिर उस मशीन से उसको वही आग की दरिया में फेंक देते हैं। बट उसकी किस्मत अच्छी रहती है कि वो जो एक लड़की होती है, जो कि वो शंबाला से होती है, जो उसकी कंप्लेन करती है, उसको बचा लेती है और उसको कैसे भी करके वहां से निकाल देती है। वहां पे उसको इतना आसान नहीं होता निकलने के लिए, कॉम्प्लेक्स की आर्मी होती है और उन लोग को देख लेती है और आजू बाजू आग लग जाती है और दीपिका उस आग में से निकलती है और उधर शंबाला के जो लोग रहते हैं वो खड़े रहते हैं और उसको लेके वो निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो छोटी बच्ची काया रहती है उसके पीछे भी आर्मी लगी रहती है और वो भागते भागते एक गुफा में पहुंचती है और उस गुफा के अंदर अश्वत्थामा रहते हैं और वो मणि उसको देख के चमकती है और अश्वत्थामा समझ जाते हैं कि वक्त आ गया है। फिर वो उस आर्मी को मारते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रभास के ऊपर भी। प्रभास को पता लगता है कि मेरे पास सीक्रेट सुपर स्ट्रेंथ है। फिर हम देखते हैं कि दीपिका के ऊपर 5 स्टार का वो लग चुका है, जो कि जो उसको पकड़े के लाएंगे उसको सबसे ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। तो उसमें से एक प्रभास सोचता है कि मैं दीपिका को पकड़ के लेके आऊंगा, इसको ऐसे मेरे को कॉम्प्लेक्स के अंदर जॉब मिल जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि अश्वत्थामा गुफा से निकल जाते हैं और बोलते हैं कि अब वक्त आ गया, अब कलयुग आ गया, अब मेरे को जाना पड़ेगा। प्रभास निकल जाता है दीपिका को पकड़ने के लिए और प्रभास के अलावा बहुत सारे बाउटी अंडर्स जो है सारे पीछे लग जाते हैं सुमति के, मतलब दीपिका के पीछे, और ऑलमोस्ट दीपिका पकड़े जाती है। तब आ जाते हैं अश्वत्थामा की एंट्री ग्रैंड होती है। वहाँ पे अश्वत्थामा उठा के सारे लोगों को फेंकते हैं और सुमति को ऑलमोस्ट बचा लेते। तभी आता है ग्रैंड प्रभास की एंट्री होती है और सीधा टक्कर लेता है अश्वत्थामा से। अश्वत्थामा और भैरव के बीच में बहुत ग्रैंड लेवल की अच्छी खासी फाइट चलती है और अंत में जो है अश्वत्थामा उसके ऊपर पूरा पिलर गिरा देते हैं बिल्डिंग का और वो उधर ही दब जाता है। एक सीन था जो पीछे था, मैं आपको बताना भूल गया पर मैं बता देता हूँ। मानस और यास्किन के बीच में भी एक कैरेक्टर था बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मेरे को उसका नाम याद नहीं पड़ा, मैं स्क्रीन पे उसका चेहरा लगा दूंगा। उसको एक धनुष मिलता है जो कि अर्जुन का रहता है और वो बहुत पावरफुल रहता है और किसी से उठता नहीं, जो उसको हाथ लगाता है उसका हाथ जल जाता है। दीपिका जो रहती है वो संबाला के अंदर पहुंच जाती है, संबाला के जो लोग है वो उसको लेके आ जाते हैं और साथ में अश्वत्थामा भी रहते हैं। और जैसे दीपिका वहाँ पे चलती है वहाँ पे बारिश होने लगती है, जो कि फर्स्ट टाइम वहाँ पे
बारिश होती है तो सब लोग बोलते हैं कि यही है जो कि कल्कि को जन्म देंगी माँ लोग की। प्रभास बहुत बुरी तरह से हार चुका है, वो सैड होने की बहुत एक्टिंग कर रहा है। फिर कॉम्प्लेक्स के लोग आते हैं और उसको लेके जाते हैं मानस के पास, और मानस के पास जाके भैरवा बोलता है कि अश्वत्थामा के होते हुए तुम सुमति को हाथ तक नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम्हारे सारे लोगों को अश्वत्थामा ने मारा है और मैं ही हूँ जो अश्वत्थामा को मार सकता हूँ, तो प्लीज मेरे को एक चांस दो, मैं इसको लेके आ जाऊंगा। मानस बोलता अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तेरे को हाथ पकड़ के कॉम्प्लेक्स के अंदर लेके जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि अश्वत्थामा जो वो काया लड़की होती है उसको कहानी सुना रहे होते हैं महाभारत की, कि अर्जुन अश्वत्थामा की जो प्रिय मित्र होते हैं कर्ण, उसका वो एक वेपन होता है जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और कर्ण के मरने के बाद ही इस वेपन की पूरी पावर खत्म हो चुकी है। अब ये बस मामूली लाठी है जो कि बूढ़े को सहारा देंगी चलने के लिए, ऐसा अश्वत्थामा बोलते हैं। फिर हम प्रभास को देखते हैं जिसने पूरा यूनिट्स खर्च कर दिया है बुज्जी के ऊपर, पूरे नए नए वेपन्स और सब कुछ अपग्रेड कर चुका है, पूरे खत्म हो चुके इसके यूनिट्स। फिर हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर होता है जिसको भैरवा पकड़ लेता है 5000 यूनिट्स के लिए, वो उसको बोलता है या मैं तुमको आज़ाद करता हूँ, तुम जाओ। तो वो शंबाला जाने वाला रहता है, तो वो बोलता है भैरवा को तुम चलो मैं तुमको शंबाला लेके जाता हूँ। तो उसके थ्रू वो जाता है शंबाला के अंदर, वो सीधा वहाँ पे जाके अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं भैरवा जो है बुज्जी को बना देता है रोबोट, और अश्वत्थामा और उन दोनों के बीच में गजब की फाइट होती है। फिर हम देखते हैं यास्किन की आर्मी भी पूरी आ जाती है शंबाला पे अटैक करने के लिए। फिर शंबाला की आर्मी और यास्किन की आर्मी दोनों के बीच में गजब की फाइट होती है, बट यास्किन की आर्मी बहुत भारी पड़ी आती है शंबाला के लोगों के बीच में। धीरे धीरे शंबाला के लोग हारने वाले रहते हैं। बीच में हम देखते हैं कि दीपिका गिरने वाली रहती है ऊपर से, उसमें अश्वत्थामा उसको पकड़ लेते हैं और अश्वत्थामा भी बचा नहीं पाते। तभी प्रभास आता है और दीपिका को पकड़ लेता है, दोनों मिलकर दीपिका को बचा लेते हैं। और अश्वत्थामा जो उससे भैरवा को पंच मारता है और भैरवा उलट पलट के गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मानस जो है अश्वत्थामा के ऊपर एक जाल फेंकता है, एक टेक्नोलॉजी वाला, जो कि अश्वत्थामा को पूरी तरह से जकड़ लेता है और अश्वत्थामा कुछ कर नहीं पाते और सुमति को उठाते हैं और ले जा रहे होते ही कि तभी एक पेड़ से पत्ता गिरता है और अश्वत्थामा की जो लाठी होती है जो कर्ण का वेपन होता है उस पर गिरती है और वो चमकने लगती है, और वो लाठी आ जाती है प्रभास के ऊपर और प्रभास के अंदर पूरी कर्ण की पावर आ जाती है। और हमें पता लगता है कि प्रभास ही कर्ण है, उसका पूर्ण जन्म है। प्रभास पूरी यास्किन की आर्मी को मार देता है और उनकी जो शीप होती है उसको भी मार के पूरा खत्म कर देता है। फिर जाके दीपिका को बचा लेता है और हमें यहाँ से लगता है कि हमें हैप्पी एंडिंग देखने को मिलने वाली है। तभी प्रभास को बुज्जी का आवाज आता है और प्रभास होश में आ जाता है, बोलता है मुझे तो इसको पकड़ना था। फिर इसको गाड़ी में डाल देता है दीपिका को और लेके वहां से निकल जाता है और अश्वत्थामा वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, हम देखते हैं कि महाभारत के सीन में जो है कर्ण का जो वेपन है सबसे खतरनाक होता है। उसका वेपन इतना खतरनाक होता है कि धरती पूरी कांप जाती है और कर्ण को दिखाता है प्रभास होता है कर्ण, और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। फिर हम मिड क्रेडिट सीन में देखते हैं कि यास्किन जो है वो जो दीपिका से एक सीरम मिलाता, छोटा सा इतना सा ड्रॉप होता है सीरम का, और वो उसको अपने सीने में डालता है। वहां से उसकी पूरी बॉडी मतलब पूरा वो बन जाता है, मतलब इतना लायक बन जाता है कि वो फाइट कर सके। उसकी पीठ पे जितने में वायर लगे रहते हैं, उसके जो आसपास जो बॉल घूमते हैं, जो वो रोबोटिक हैंड है, वो सब कुछ हट जाता है। इतने से सीरम से वो इतना खतरनाक वो ग्रोथ मतलब हो जाता है। तो वो यास्किन उसको बोलता है, मानस को बोलता है वो लड़की तो मुझे चाहिए ही। तो पूरी मूवी का एंड हो जाता है। और ये मूवी आपको कैसी लगी, और आपने ये मूवी देखी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसी पसंद आई कि नहीं आई, और मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा आपको पसंद आया वो भी कमेंट में बता देना, और लाइक भी कर देना, और सब्सक्राइब तो तुम कर ही देते, तुम लोग को बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और एक थियोरी की वीडियो चाहिए क्या कल्कि पे, पार्ट 2 आने वाला है तो देखते हैं।